नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। दिन ब दिन तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच एक ही सवाल सबकी जुबान पर है, आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? आएगी भी या नहीं? आखिर कब तक कोरोना से निपटने का कारगर तरीका सामने आएगा? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कोरोना की वैक्सीन बनी ही नहीं तो क्या होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को डर है कि कोरोना की वैक्सीन हो सकता है कभी ना आए। WHO का कहना है लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। WHO का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में वैक्सीन पर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने करीब 5 महीने में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अगर कोविड-19 का कोई कारगर इलाज नहीं निकला या दुनिया भर में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल फेल हो गए तो एक किलर वायरस न जाने कितने और लोगों को अपना शिकार बना लेगा। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, कोरोना की वैक्सीन कभी बनेगी या नहीं? और आंकड़े बढ़ते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। इसी पर आज होगी राष्ट्र की बात। मेरे साथ 4 डॉक्टर जुड़ेंगे, 4 एक्सपर्ट्स, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, ताकि हम ये समझने की कोशिश करें और आपको भी बताएं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या यह संभव है कि वैक्सीन कभी आए ही ना, दवा कभी बने ही ना। आज मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। अक्सर आप उनको हमारे शो पर देखते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मेरे साथ डॉक्टर गोडसे जुड़ रहे हैं सीधे अमेरिका से, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर गोडसे आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर गोडसे, पहला सवाल, क्या यह आपको भी यकीन है इस बात पर हो सकता है कभी वैक्सीन बने ही ना? WHO के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हो सकता है कभी ना वैक्सीन बने। मैं नहीं मानता, क्योंकि देखो जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन की आप बात कर रहे थे, उन्होंने 14 जनवरी को तो कहा था कि आदमी से आदमी का संसर्ग हो ही नहीं सकता कोरोना के लिए। तो भी रह चुके हैं, जिम्मेदार रह चुके हैं, और मैं हमारे जैसे विशेषज्ञों से भी तंग आ चुका हूं। हमको कुछ पता नहीं कब आएगा, कब जाएगा, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सीन आएगी कि नहीं, फिर भी हम खुद को विशेषज्ञ कहते हैं और बकते रहते हैं। लेकिन जो आप वैक्सीन की बात कर रही है, ये कोरोना RNA वायरस है, HIV से अलग है। HIV की अभी कोई वैक्सीन नहीं आई 40 साल तक। लेकिन मैं मानता हूं कि जो अभी रिसर्च है वो बहुत अच्छा लग रहा है और वैक्सीन जरूर आएगी, ये मेरा कहना है। पर जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हो रही थी, वहां से तो शुरू में बड़ी उम्मीदें जगाई गई थी डॉक्टर गोडसे। वहां से भी खबर यही आ रही है कि वो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए उसके। अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन देखो 108 जगह पे काम चल रहा है दुनिया में, और ऐसा कोई राज नहीं रख रहे हैं। सब लोग एक दूसरे में बांट रहे हैं कि क्या वैक्सीन रिसर्च है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम हो रहा है। तो बिकॉज ये RNA वायरस है, ऐसा लगता है कि देखो, हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन नहीं आएगी, और तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि अगर वैक्सीन नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही पूछ रहा था आपसे डॉक्टर गोडसे, आपको 100% 100% यकीन है कि वैक्सीन बनेगी ही बनेगी? देखो, मेडिसिन में तो कोई 100% की बात नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि वैक्सीन बनेगी। और नहीं बनी तो? नहीं बनी तो मैं गलत था, लेकिन ये कम रहेगा। ये अभी तक जो देश में, सब देश विदेश में एक दूसरे के मिला के साथ काम चल रहा है, इससे मैं कोई लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन झूठी तसल्ली से भी और खौफनाक बात यह है कि झूठी बैड न्यूज। तो अभी रिसर्च अभी आ रहा है, 1-2 हफ्ते में चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से वैक्सीन बनेगी, मैं कह सकता हूं। और अगर नहीं बनी तो मैं वही पूछ रहा था आपसे, ठीक है, झूठी तसल्ली से ज्यादा खराब आप मानते हैं कि झूठी बैड न्यूज, या आप उल्टा कह रहे हैं? तो अगर वैक्सीन नहीं बनी, अगर कोरोना होता है लोगों को, और अगर वो स्थानिक एंडेमिक हो चुका है, हाँ। जो अगर वो कोरोना लोगों को मारना बंद करे, हाँ। तो हम उसके साथ जी सकते हैं। हमारे मार रहा है ना अभी, काफी बड़ी बीमारी है। पर अभी मार रहा है डॉक्टर गोडसे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर वैक्सीन नहीं बनी, इसका मतलब हम यूं ही मरते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, वेंटिलेटर पर जाते रहेंगे, आंकड़े बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, इंडिया का मोर्टेलिटी रेट तो अच्छा है, एवोल्यूशन है, और अच्छा भी हो सकता है। अगर ज्यादा टेस्टिंग हो तो ज्यादा लोग हो तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। हाँ।
तो जो मॉर्टेलिटी रेट आप 3 हफ्ते से या 1 महीने से पहले, अभी हम लोग के पास रेमडेसिविर है, वो इंडिया में भी बनाएंगे, प्लाज्मा का ट्रीटमेंट चालू है, ट्रिपल ट्रीटमेंट है और कुछ ट्रीटमेंट है। तो जो लोग थोड़े फार जो लोग हैं वो बहुत सख्ती से बीमार है या वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, उनको दुनिया मदद करेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल ठीक है डॉक्टर गोडसे, मैं आपके साथ हूं इसमें। मेरा मकसद भी देश को और दुनिया को यह बताना नहीं है कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए। हमारा मकसद सिर्फ यह है, लोगों से सच का सामना होना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर गोडसे का कहना है कि अगर वैक्सीन नहीं भी बनी तो भी मोर्टेलिटी रेट कम करके हम इस बीमारी के साथ जी सकते हैं, और मोर्टेलिटी रेट हम कम कर सकते हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या आपको इस बात पर यकीन है, हो सकता है ये वैक्सीन कभी ना आए? मानक जी, वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी, इंसान जीता रहेगा और इंसान ऐसे वायरसों पे विजय पाता रहेगा। अगर वैक्सीन आ जाती है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नया वायरस है। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें और उसकी तरक्की की बात करें, 4 महीने में हम वायरस का हर अस्थि पुंजर को जानते हैं। हम जानते हैं कि उसका जो आरएनए है, अमेरिका की मेड्रोना कंपनी ने उस आरएनए को 1273 को पकड़ के ये दिखा दिया कि 40 लोगों में हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करती है। तो देखिए, अगर 108 जगहों पे रिसर्च चल रही है, रिसर्च कहीं पे अच्छी होगी, कहीं पे फेल करेगी, पर हर फेलियर कुछ ना कुछ चीज सिखाता है। जैसे आपने कहा, ऑक्सफोर्ड में वो रिसर्च फेल हो गई, पर उसका दूसरा मायना देखिए कि उसने मंकी में, रिसर्च मंकी में ये बता दिया कि उसकी सीवियरिटी, तीव्रता वो कम करने में लाजमी रही। तो एक तो वायरस से इंफेक्शन ना हो, दूसरा इंफेक्शन हो तो सीवियर ना हो, और तीसरा सीवियर हो तो वो वेंटिलेटर पे जाके ना मरे। तो तीनों में से हमें को कोई भी चीज मिल गई मानक जी तो हम जीत गए। होता रहेगा। और अगर नहीं भी आई तो 60 से 70% लोगों को जिस दिन विश्व में हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होके वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी तो अभी सब थ्योरी है ना डॉक्टर राहुल भार्गव। अभी ये कहां पता चल पा रहा है कि जिसको एक बार हो गया उसको इम्यूनिटी आ गई? देखिए, अभी तक हमारी मोर्टेलिटी 3% है इस देश में। अमेरिका जैसी हमारी मोर्टेलिटी बहुत सारी होनी चाहिए थी। तो होप जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। कुछ ना कुछ तो पार्ट प्ले कर ही रहा है कि कुछ कंट्री में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत कम है, कुछ में तीव्रता बहुत ज्यादा है और कम में कुछ में बहुत कम है। तो मानक जी 4 महीने में अगर हम यहां पहुंचे हैं तो मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं ह्यूमन पे, ह्यूमन के माइंड पे, क्योंकि वो पिछले 4000 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजों को हराता हुआ आया है। वो स्मॉल पॉक्स हो, वो पोलियो हो, HIV से अब उतनी मौत तो नहीं होती। HIV का आदमी 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल जीता है। नहीं, एक सेकंड, HIV से कंपेयर मत करिए। हम जानते हैं HIV कैसे फैलता है और हम उसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं डॉक्टर भार्गव। लेकिन कोरोना वायरस से बचने का क्या तरीका है, बताइए क्या तरीका है, कैसे अवॉइड करें? बचने का 2 तरीके हैं। या तो सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, पर वो नहीं हो पा रहा है डॉक्टर भार्गव। लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, लोगों में मिलना जुलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। आप मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों में इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, सेल्फ इम्यूनिटी आती जाएगी, वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। पर डॉक्टर भार्गव, ये जो सेल्फ इम्यूनिटी है, ये आप कह रहे हैं इंसान इवॉल्व करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, ये सब थ्योरी में है। कोरोना वायरस में अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। मानक जी ये सच है। कोरोना वायरस में प्रूव नहीं हुआ है। मानक जी उल्टा भी प्रूव नहीं हुआ कि जिसको हो गया उसको दोबारा कोरोना वायरस हो गया, ऐसा भी प्रूव नहीं हुआ। ये हाइपोथेसिस है। तो अगर हम देखें, अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, मैं ठीक है, एक हाइपोथेसिस कॉमन कोल्ड कितने दशकों से डॉक्टर भार्गव कॉमन कोल्ड हर सीजन में आता है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। 2-3 महीने उसके बाद आपको नहीं होगा। एक बार हो गया, 2-3 महीने नहीं होगा, लेकिन फिर होता है। साल में 3 बार 4 बार हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस तो जान लेता है गरीब आदमी की, जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिसको बीमारी है, जो बुजुर्ग है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं आई, तो फिर यही होगा, हर साल आएगा। नहीं मानक जी, 108 जगह पे वैक्सीन और दवाई का ट्रायल चल रहा है। चाइना में दवाई का ट्रायल चल रहा है जो उसकी तीव्रता को कम करती है। अगर तीव्रता हो भी गई तो मोर्टेलिटी को कम करती है। तो अगर हमारी मोर्टेलिटी 1% पे भी आ जाती है तो देखिए आपको क्या परेशानी है। पहले H1N1 से इतने लोग मर जाते थे। ऐसे मत बोलिए क्या परेशानी है, 1% भी बहुत होती है डॉक्टर भार्गव। देखिए 1% भी बहुत होती है।
देखिए मलेरिया की भी वैक्सीन नहीं आई। हाँ। मलेरिया से भी बचाव करके हम मोर्टालिटी को रिड्यूस करते हैं। हाँ। दवाई देके मोर्टालिटी रिड्यूस करते हैं। तो हाँ। दवाइयां और वैक्सीन दोनों मिलके अगले 6 महीने में इतना प्रबलशाली दवाइयां आ जाएंगी। नहीं, फर्क आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन मेरी चिंता और पूरे देश दुनिया की चिंता यह है, डॉक्टर अब्बास और डॉक्टर वली भी आ गए हैं, पहले डॉक्टर अब्बास, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये हवा से फैल जाता है, ये कंटेजियस है, ऑलमोस्ट छूने से फैल जाता है। मलेरिया, एचआईवी, इनसे तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए इसके लिए वैक्सीन चाहिए, कोई दवा चाहिए। डॉक्टर अब्बास, मेरी समझ में नहीं आ रहा। न्यूज में काफी ज्यादा अभी इस पे हाइप मैंने देखा, रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। अभी कहना कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फेल होगी, दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ट्रायल चल रहा है। इंटरनल न्यूज क्या है वो शायद न्यूज में ज्यादा नहीं आई। पहली चीज ये है कि जिन बंदरों में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई लेकिन निमोनिया नहीं हुआ, इन्होंने इतना हाई लोड दिया था वायरस का बंदर को, जितना हाई लोड ह्यूमन को यूजुअली लाइफ टाइम में नहीं होगा इस वायरस का। गेटिंग माई पॉइंट? तो बंदरों में लोड वायरस का बहुत ज्यादा दिया गया था जिन 6 बंदरों पर ट्रायल हुआ है। इसका मतलब यह है, और अभी सिर्फ 1 शॉट दिया है, बहुत सी वैक्सीन है। इस वैक्सीन में भी मुझे लगता है 1 शॉट से काम नहीं चलेगा, 2 शॉट वैक्सीन का कम से कम, मॉडर्ना का डबल शॉट वैक्सीन है, 28 दिन का अंतराल पे दे रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मान लेना कि फेल हो गई है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट थिंग, इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड की भी न्यूज का। उन्होंने बंदरों को बहुत हाई लोड दिया जिसकी वजह से माना जा सकता है कि उनको वायरस से प्रोटेक्शन नहीं मिली, लेकिन ह्यूमन में उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जब ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अभी कल की बात है, यूके गवर्नमेंट ने उनको 49 और 59 मिलियन और बिलियन समथिंग उन्होंने फंड किया है इस प्रोजेक्ट पे। दे आर स्टिल पॉजिटिव। तो अभी ये कहना कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फेल होगी, दिस इज 100% रॉन्ग। 100% रॉन्ग मींस 100% रॉन्ग, ठीक है। पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे, आपने सुना होगा सैयद अब्बास, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, हो सकता है कि कभी ना आए, इफेक्टिव वैक्सीन ना आए। मैं तो रियलिटी चेक करवा रहा हूं। सभी कह रहे हैं, हाँ, गारंटी किसी भी चीज के नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसकी क्यों बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की क्यों बात कर रहे हैं? मॉडर्ना फेज 2 में जा चुकी है, चाइना की सिनोवैक वो भी फेज 1 है, कैंसिनो फेज 2 में, फेज 3 अब उन्होंने स्टार्ट करने वाले हैं कैंसिनो को। तो बहुत सी वैक्सीन जो कि डेवलपमेंट स्टेज में प्रॉमिसिंग रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों ऑक्सफोर्ड की बात करें? एक वैक्सीन से तो वैसे भी काम नहीं चलने वाले, हमें 2-3 वैक्सीन तो चाहिए ही चाहिए इसकी। तो हमें देखना पड़ेगा, कम से कम 2-4 कंपनीज की वैक्सीन आ रही है। अभी डॉक्टर भार्गव ने जैसे कहा, चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी जिन्होंने दवा का ट्रायल स्टार्ट अभी वो करेंगे, उनका कहना यह है कि दवा से इस डिजीज को कुछ दिन के लिए टेम्परेरी इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है। दैट विल ऑल्सो बी मोर देन एनफ, कि अगर हमें दवा मिल जा रही है जो कि क्योर भी कर रही है और टेम्परेरी इम्यूनिटी भी दे रही है कुछ मंथ के लिए, वो दवा आ जाती है। अभी वैक्सीन की स्टडीज चल रही हैं, 100% वैक्सीन मेरे हिसाब से आएगी। आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने जो डेटा देखे हैं वो डेटा पॉजिटिव हैं। और टाइमलाइन की बात हम नहीं करते कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन हाँ, फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि 100% वैक्सीन आएगी। इसकी पार्शियल प्रोटेक्शन हो सकता है, कोई वैक्सीन है जिसमें पार्शियल प्रोटेक्शन मिल रहा हो, उसके बाद अभी बहुत सी कंपनीज और कर रही हैं, उनका 100% प्रोटेक्शन आए, 80% प्रोटेक्शन आए। पार्शियल प्रोटेक्शन वुड बी मोर देन एनफ, यू नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास कुछ भी नहीं है। एक वैक्सीन जो पार्शियल प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी यू नो सीवियरिटी को कम कर रही है, हमें और क्या चाहिए? वायरस हमें अटैक कर रहा है, करने दीजिए ना। जब उससे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है हमारी हेल्थ पे, हम यू नो सीवियरिटी नहीं डेवलप हो रही है, हम घर में सही हो रहे हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैयद अब्बास। लेकिन डॉक्टर वली, मेरी चिंता, पूरे देश और दुनिया की चिंता उन बुजुर्गों को लेकर है, उन बीमार लोगों को लेकर है जिनको कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ है। अगर वैक्सीन नहीं आई या कोई दवा नहीं बनी डॉक्टर वली, तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, इसी तरह से लोग बीमार पड़ते रहेंगे। और ये जो डेथ रेट 3% है, हम इसी में खुश होते रहेंगे कि सिर्फ 3% हो गया, 2.5% हो गया, हमारा डबलिंग रेट इतना हो गया, हमारा रिकवरी रेट इतना हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूं, और इससे ज्यादा जो हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है उसको भी देख रहा हूं। हमें खोलना है, कैसे खोलें, लोग अनुशासित कैसे रहें, इसको देखना है। मेरे 2 विद्वान जो वक्ता हैं जिन्होंने ये बात कही है, इस बात से भी मैं सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगा। इनकी जो फिक्र है कि चाइना के पास इसका जरूर कुछ ना कुछ तुक्का है,
वो खोलेगा जल्दी, विद इन 1 और 2 वीक खोलेगा, क्योंकि इस वक्त चाइना जो है अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि चाइना के पास इसके वैक्सीन नहीं है। इसके वैक्सीन है, कहीं ना कहीं उन्होंने अभी रोक के रखे होंगे, डिब्बे तक बना के डाल दिए। कल हमने देखा चैनल पे कि डिब्बे भी बना लिए जी उन्होंने साइनोवैक के, वो मार्केट करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं जो बड़ी चिंता है उसके लिए आपको ये आगाह करा दूं कि हमको 10 मिनट का मिनिमम कांटेक्ट चाहिए है मरीज के साथ, तब ये हमारी बॉडी में वायरस जाता है। तो 10 मिनट और 30 मिनट्स विद मास्क, विद सैनिटेशन, विद डिस्टेंस मेंटेनेंस, 30 मिनट्स। तो इतना नहीं है कि आपने बस पास से निकल गए और उसको कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो वायरस हैज टू गो थ्रू कॉफिंग, थ्रू ड्रॉपलेट्स, थ्रू स्नीजिंग, थ्रू एरोसॉल, थ्रू एनी मेथड, टचिंग, फोमाइट्स, इन सब के साथ वायरस जब जाएगा तभी होगा इससे वायरल डिजीज। लेकिन इस वायरस में मैं कुछ शरारत को भी स्मेल कर रहा हूं। देयर इज, आई एम स्मेलिंग रैट इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस, क्योंकि जो हमारे फ्रेंच नोबेल लॉरेट ने इसका जो शुरू में दिया था, जिनकी बात को काट दिया गया फौरन, 2 लॉबी चल रही हैं, एक कहती है हाँ, एक कहती है ना। उन्होंने ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं उसका सत्य है HIV का, कहीं ना कहीं मलेरिया का सत्य है और बैट जैसी इम्यूनिटी है। तो ये इसीलिए रिस्पॉन्ड भी कर रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन को और एंटीवायरल ड्रग्स को। ये मेरा लॉजिक है पर्सनल। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम डिफेंडिंग कि देयर इज ट्रीटमेंट। ओके, देन ट्रीटमेंट विल डिपेंड, जो आपने मुझसे सवाल किया, डायबिटीज की प्रेजेंस, जनरल इम्यूनिटी, एज, प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन हाइपरटेंशन एंड द हार्ट डिजीज। जो लोग डायलिसिस पे हैं, स्टेरॉइड्स पे, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, ओल्ड एज, तो ये सब फैक्टर्स को हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी मुझे ये देख रहा हूं मैं कि सैनिकों में हमारे जा रहा है ये। सैनिकों में नहीं जाने देना है, फोर्सेस में नहीं जाने देना है, दिल्ली पुलिस को बचाना है, इनको दूर रखना है, इनको पूरी सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह सब देना पड़ेगा। टीका आएगा, मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूं, टीका जरूर आएगा। इस पे बहुत स्टेक्स लगे हुए हैं वर्ल्ड ओवर और इसमें रेस भी चल रही है टीके के आने में। इस बार जो हम रेस देख रहे हैं उससे पहले H1N1 में, बर्ड फ्लू में और HIV में हमने वो रेस नहीं देखी। इसमें हम रेस देख रहे हैं, तो रेस में जो भी आगे निकल जाए, बंदर वाली बात भी अच्छी है। तो हमारे लिए ये रेस तो इंसानों के लिए अच्छी है, जितना जल्दी जो बनाएगा उतना पूरे इंसानों को फायदा है, पूरी दुनिया को फायदा है। नहीं, हम अनुशासित नहीं है, हमको अनुशासन रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद नहीं, अच्छा नहीं, आप दूसरी रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर वली, मैं वैक्सीन की रेस की बात कर रहा था कि अगर वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में रेस चल रही है, वो तो इंसानों के लिए अच्छी है। सारी कंपनियां रेस लगाएं, सारे डॉक्टर्स रेस लगाएं, जो पहले बना ले, फायदा सबका होना है। क्योंकि अगर एक देश का कोई भी वैज्ञानिक या डॉक्टर कोई वैक्सीन बना लेता है, हमें पता है मिलनी पूरी दुनिया को है। क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि कोई भी पैसा कमाने की, उसे पेटेंट कराने की या ब्लैक में बेचने की, ज्यादा दामों पर बेचने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, चारों एक्सपर्ट्स मेरे साथ बने हुए हैं। वैक्सीन कोरोना की आएगी या नहीं आएगी, इसी पर हो रही है चर्चा। कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहते हैं कि हो सकता है कोरोना की वैक्सीन या कोई इफेक्टिव वैक्सीन कभी ना आए। कभी WHO के एक्सपर्ट कहते हैं हो सकता है कोरोना वायरस की वैक्सीन कभी ना बने। इसीलिए आज हम राष्ट्र की बात में चर्चा ये कर रहे हैं, क्या ये संभव है कभी कोई वैक्सीन आए ही ना। डॉक्टर गोडसे, अगर कोई वैक्सीन नहीं आती है, हालांकि आपको, हम सबको उम्मीद है, हम चाहते हैं, दुआ करते हैं वैक्सीन आए, अगर नहीं आती है कोई इफेक्टिव वैक्सीन, डॉक्टर गोडसे क्या कोई तरीका है, कोई क्लियर प्लान आपको समझ में आता है कैसे हम मोर्टेलिटी रेट को 0 कर सकते हैं, 0 या ऑलमोस्ट 0, जिससे कम से कम इस बीमारी के साथ हम जी सके? ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, नंबर लेके करके दिखाता हूँ, 0 से भी ज्यादा कम करके दिखाता हूँ। सोचिए, आप कह रहे थे कि इंडिया की मोर्टेलिटी 3% है, राइट? और सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इंडिया में टेस्टिंग नहीं हो रहा है, हर एक पेशेंट जो उसको डायग्नोज हुआ है उसके पीछे 100 या 1000 लोग घूम रहे हैं, इनको शायद डिसीज है। तो आपने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो 3% मोर्टेलिटी ऑलरेडी 0.3 या 0.03 हो गई। अगर ये सही है तो ये ऑलरेडी कम हो गई, ये पहली बात है। दूसरी बात है, लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोग ये अभी मीडिया और सब लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा तरीके से इसके बारे में सोच रहे हैं। आपको पता है हार्ट डिसीज से दिन में कितने लोग मरते हैं अमेरिका में? 2000 लोग एवरी 37 सेकंड्स। यूएस में कोई तो हार्ट डिसीज के वजह से मरता है। तो अगर इंडिया की मोर्टेलिटी से
3% या 3% के बीच में, वो तो ऑलरेडी कम है। और ये एक बात सोचिए कि हम लोग कोविड के लिए सब बंद किया, पूरा लॉकडाउन, हाथ धोते हैं, मास्क डालते हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया था फ्लू के लिए। तो फ्लू से अमेरिका में 2017 और 18 के विंटर में 80,000 लोग मरे थे। ये साल सिर्फ 24,000 मर गए। तो वो 50,000 लोग जो मरने वाले थे फ्लू के वजह से, वो हमने बचाया है ना। वो अगर हमारी मोर्टेलिटी से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दे तो मोर्टेलिटी 15-20 हजार तक आ गई। फ्लू की वजह से हार्ट डिसीज भी होता है, अभी कोई अस्पताल में नहीं आ रहा है। तो इसकी सिर्फ ये मतलब नहीं है कि लोग डर रहे हैं अस्पताल में आने के, शायद उनका हार्ट भी अच्छा हो रहा है, डॉक्टर भार्गव, शायद ये हो रहा है कि बाकी के डिसीज भी कम हो रहे हैं, तो बाकी भी मोर्टेलिटी बचा रहे। और मैं क्विकली वैक्सीन के बारे में कहूंगा कि हर सक्सेसफुल वैक्सीन के पहले कुछ प्रॉब्लम था। रेबीज वैक्सीन में प्रॉब्लम आया था, बीसीजी वैक्सीन में ल्यूबेक में डिजास्टर हो गया, पिट्सबर्ग में पोलियो वैक्सीन में मोहोनिंग स्ट्रेन आके डिजास्टर हुआ था, लेकिन बाकी ये सब वैक्सीन बाद में बहुत कामयाब है। तो मोर्टेलिटी ऑलरेडी कम है, इसे और भी कम कर सकते हैं। डॉक्टर भार्गव, जैसे डॉक्टर वली कह रहे हैं कि कम से कम 10 मिनट आपको किसी इन्फेक्टेड आदमी के साथ बिताना होता है ऑन एन एवरेज खुद इन्फेक्ट होने के लिए, या फिर आधा घंटा मास्क वास्क सब पहन के। अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस लें तो हो सकता है ये चेन जो इस समय बेतहाशा फैल रही है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, बिना वैक्सीन के, बिना दवा के टूट जाए। मानक जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। कई चीजें जो देश में स्वच्छता भारत अभियान इतने साल से चल रहा था, शायद कोरोना हमको इससे बड़ी देन देके जाएगा कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे मास्क पहनना है, और शायद कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जैसे देश के लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो इसलिए इसको आप अपने देश के लिए तो वरदान ही मांगिए। और हम इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रिसर्च इतनी तेजी से चल रही है। जो पहले सेल बेस्ड कल्चर्स होते थे, आज वो आरएनए और डीएनए बेस्ड हैं। तो आरएनए वैक्सीन आ जाएगी, जाहिर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भार्गव, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप लोग सोचें या मेरे दर्शक भी सोच रहे हो कि मैं पेसिमिस्टिक तो नहीं हो रहा हूं, निराशावादी तो नहीं हो रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डे 1 से कह रहा हूं, बिल्कुल निराशावादी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं डर मत फैलाइए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डर, लेकिन सच्चाई को फेस करना, उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि खुद को आप तैयार रख सकें आगे क्या आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए चारों एक्सपर्ट्स का, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी।